तो दोस्तों, देश को अपनी पहली वंदे स्लीपर गाड़ी की सौगात मिलने के बाद अब बिहार को भी अपनी पहली एंड जो दूसरी वंदे स्लीपर है, यानी कि एक साथ दो जो वंदे स्लीपर ट्रेनें हैं, इनकी सौगात मिलने जा रही है, जिनको लेकर रूट की जो साफ जानकारी है वो भी यहाँ पर मिल चुका है। साथ ही दोस्तों, ये जो दोनों ट्रेनें हैं, इनकी लॉन्चिंग, इनकी शुरुआत कब होने वाली है, कब से बिहार वासी इन गाड़ियों में सवारी करेंगे, इन सारी चीजों की भी जानकारी मिल चुकी है। साथ ही जो रेक है वो कब अवेलेबल होने वाला है, बिहार को कब रेक मिलेगा, इसकी भी यहाँ पर जानकारी मिली है। मतलब जो सारी चीजें हैं वो कहीं न कहीं साफ हो गई है बिहार को मिलने वाली इन दो नई वंदे स्लीपर के रिगार्डिंग। इसलिए पश्चिम बंगाल एंड असम को देश की पहली वंदे स्लीपर गाड़ी की सौगात मिलने के बाद अब बिहार को मिलने जा रही ये जो दो वंदे स्लीपर ट्रेनें हैं, इनके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए, और ये जो रिपोर्ट है गाड़ी की शुरुआत कब होगी, ये सारी चीजें पूरे डिटेल में जानने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं अब बिहार को भी मिलने जा रही इन दो नई वंदे स्लीपर गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि माननीय रेल मंत्री जी ने जनवरी की शुरुआत होते ही बड़ी घोषणा कर दिया है कि साल 2026 में 8 से लेकर 12 जो नए रूट्स हैं उन पर वंदे स्लीपर गाड़ियों को लाया जाएगा और इसको लेकर तैयारियां भी काफी तेज है। इनका जो प्रोडक्शन है वो भी काफी युद्ध स्तर पर जारी है और इसी का जो रिसेंट एग्जाम्पल है वो आपने देख ही लिया होगा कि लगभग 2.5 सालों के इंतजार के बाद आखिरकार देश को अपनी जो पहली वंदे स्लीपर है इसकी सौगात मिल चुकी है। हावड़ा कामाख्या एंड कामाख्या से हावड़ा के बीच में सप्ताह में 2 दिन 2 रेक्स के माध्यम से गाड़ियां अपनी सेवा शुरू कर चुकी है 22 जनवरी से ही। लेकिन दोस्तों, ये जो सिलसिला है वंदे स्लीपर गाड़ियों की लॉन्चिंग होने का, ये जो सिलसिला है वो थमने वाला नहीं है। साल 2026 में बैक टू बैक ये जो ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी, ऐसी अभी जानकारी निकल के सामने आ रही है। और इसी कड़ी में दोस्तों, बिहार वासियों को भी काफी समय से इंतजार है अपनी पहली वंदे स्लीपर गाड़ी के मिलने का। और एक्चुअली देश की जो पहली वंदे स्लीपर थी, जो की अभी हावड़ा से कामाख्या के बीच में ऑलरेडी लॉन्च हो गई है, वो बिहार को ही मिलने वाली थी। लेकिन लास्ट मोमेंट पर बिहार की जगह पर पश्चिम बंगाल एंड असम को गाड़ी की सौगात मिल गई। लेकिन दोस्तों, अब फाइनली बिहार को भी अपनी जो पहली एंड दूसरी वंदे स्लीपर है इसकी सौगात मिलने जा रही है, जिनको लेकर और हम डिटेल में जानते हैं कि गाड़ियों का पूरा रूट क्या रहेगा, साथ ही कितने घंटे समय की बचत गाड़ियां करने वाली है और इन गाड़ियों की जो शुरुआत है वो यहाँ पर यात्रियों के बीच में कब होगी, ये सारी चीजें और हम डिटेल में जानते हैं आए रिपोर्ट्स के माध्यम से। तो एक्चुअली बिहार को मिलने जा रही हमारी जो पहली वंदे स्लीपर गाड़ी है, जिसको लेकर हाल ही में जानकारी मिले हैं, इसका संचालन उत्तर बिहार में आपको मुजफ्फरपुर जंक्शन से देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मुजफ्फरपुर जंक्शन से ही इस नई वंदे स्लीपर गाड़ी को रेलवे ऑपरेट करेगी। वहीं मुजफ्फरपुर को ऑलरेडी हैदराबाद के लिए अमृत भारत गाड़ी मिल चुकी है और इसके बाद मुजफ्फरपुर को मिलने जा रही ये जो हाईटेक वंदे स्लीपर है, इसके लिए पूरे रूट की बात की जाए तो ये गाड़ी मुजफ्फरपुर से खुलकर देश की राजधानी न्यू दिल्ली के बीच में ऑपरेट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मुजफ्फरपुर से न्यू दिल्ली एंड न्यू दिल्ली से मुजफ्फरपुर के बीच में ये गाड़ी चलेगी। ऐसे में बात करें मुजफ्फरपुर न्यू दिल्ली रूट के बारे में, तो मुजफ्फरपुर से न्यू दिल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है, जो कि यहाँ पर चल रही मोस्टली ट्रेनें कवर करती है, वो हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 1100 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो नॉर्मल ट्रेनें हैं उनको 18 से लेकर 20 घंटे का जो टाइम है वो यूजुअली लग जाते हैं। लेकिन बात करेंगे वंदे स्लीपर की, तो हमारी वंदे स्लीपर ट्रेन इस रूट पर ट्रेवल टाइम को लगभग 4 से लेकर 5 या फिर 6 घंटे तक कम करने वाली है। यानी कि यात्रियों के लिए समय को बचाने वाली ये गाड़ी साबित होने वाली है। लगभग 4 से 5 घंटे से भी ज्यादा समय की जो बचत है वो सीधे तौर पर गाड़ी करेगी। बाकी यहाँ पर बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो मुजफ्फरपुर से दिल्ली वाले यानी कि 1100 किलोमीटर लंबे इस रूट पर वंदे स्लीपर गाड़ी को शुरुआती फेज में रेलवे ट्राई वीकली के तौर पर ऑपरेट कर सकती है और आगे रेक अवेलेबल होने के बाद हावड़ा कामाख्या रूट की तरफ सप्ताह में 6 दिन ये गाड़ी भी अपनी सेवा इस रूट के लिए देगी। लेकिन शुरुआती आपको बाई वीकली या फिर ट्राई वीकली के तौर पर ये गाड़ी चलती हुई दिखेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुजफ्फरपुर के रास्ते 2 सीसी वंदे भारत, जिनका संचालन पाटलिपुत्र से गोरखपुर एंड दानापुर से जोगबनी के लिए रेलवे करती है, तो 2 सीसी वंदे भारत और एक अमृत भारत गाड़ी का जो संचालन है वो ऑलरेडी रेलवे ने यहाँ पर शुरू कर दिया है, जिसके बाद अभी जो वंदे स्लीपर है इसकी सौगात मिलने जा रही है। वहीं इसको लेकर आया जो रिपोर्ट है उसकी अगर हम माने तो वंदे भारत स्लीपर की जो डिमांड है वो बिहार के जो अलग अलग रीजन है उसमें बढ़ती जा रही है और पटना के बाद अब मुजफ्फरपुर से देश की राजधानी नई दिल्ली के बीच ये जो सेमी हाई स्पीड वंदे स्लीपर है इसकी मांग यहाँ पर काफी तेज हो गई है। और एक्चुअली हाल ही में पटना में आयोजित पूर्व मध्य रेलवे यानी कि ECR की क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक में इस मुद्दे पर काफी गंभीरता से चर्चा हुई है। और एक्चुअली केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी के प्रतिनिधि हरिराम मिश्रा ने
इसको लेकर बताया है कि मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली के लिए इस ट्रेन की मांग काफी समय से की जा रही थी, जिसे अब औपचारिक प्रस्ताव के रूप में रेलवे बोर्ड को भी यहाँ पर भेज दिया गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। और इस उच्च स्तरीय बैठक में 6 सांसद एंड 1 विधायक समेत टोटल 38 जो मेंबर्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया था गंभीर चर्चा में शामिल होने के लिए, जहां पर दोस्तों यात्री सुविधाओं और नई ट्रेनों के परिचालन पर भी काफी अच्छे से विस्तार के माध्यम से चर्चा हुआ है। बाकी इस गाड़ी की जो शुरुआत है, जो लॉन्चिंग है, वो कब होने वाली है, इसको लेकर क्या जानकारी आया है, ये भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करें बिहार को मिलने जा रही अपनी दूसरी वंदे स्लीपर के बारे में। तो एक्चुअली दोस्तों मुजफ्फरपुर से दिल्ली वाली वंदे स्लीपर गाड़ी के अलावा बिहार को मिलने जा रही अपनी जो दूसरी वंदे स्लीपर है, इसका संचालन पटना से दिल्ली वाले रूट पर रेलवे करने वाली है। लेकिन ये गाड़ी हावड़ा से खुलेगी एंड पटना के रास्ते ये गाड़ी राजधानी दिल्ली तक जाने वाली है। यानी कि मुजफ्फरपुर से दिल्ली के अलावा पटना से दिल्ली के लिए भी ये जो वंदे स्लीपर है, इसकी शुरुआत होने वाली है। और जैसे कि आप जानते हैं कि पटना से दिल्ली के बीच में ऑलरेडी डेली बेसिस पर जो अमृत भारत है, इसकी शुरुआत रेलवे ने कर दिया है। तो अमृत भारत गाड़ी के बाद अभी जो वंदे स्लीपर है, इसकी भी यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है। बाकी फिलहाल बात करें हावड़ा दिल्ली वाया पटना वाले रूट के बारे में, तो हावड़ा से दिल्ली वाया पटना का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाता है 1529 किलोमीटर, यानी कि 1529 किलोमीटर का एक जो लंबा सफर है, उसको ये वंदे स्लीपर गाड़ी तय करने वाली है, नापने वाली है। बाकी अभी चल रही जो ट्रेनें हैं, जिसमें राजधानी भी शामिल है, उनको 17 से लेकर 25 घंटे का टाइम लग जाता है। राजधानी को लगभग 17 घंटे के समय लगते हैं, लेकिन बाकी जो नॉर्मल ट्रेनें हैं, इनको 22 से लेकर 24 या फिर 25 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन बात करेंगे हमारी वंदे स्लीपर के बारे में, जो कि हावड़ा से पटना होते हुए दिल्ली के सफर को नापेगी, दिल्ली तक यात्रा को पूरा करेगी। तो हमारी ये जो वंदे स्लीपर है, वो चल रही ट्रेनों के मुकाबले 2 से लेकर 3 या फिर 4 घंटे समय की जो बचत है, वो भी यहाँ पर कर सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। यानी कि रफ्तार के मामले में चल रही सभी ट्रेनों से ये गाड़ी तेज होगी और यही वजह है कि दिल्ली हावड़ा रूट पर गाड़ियों का जो रफ्तार है, उसको बढ़ाने के लिए तेजी से वर्क जारी है। और एक्चुअली हावड़ा से ही देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत रेलवे ने किया है कामाख्या के लिए। तो यहाँ पर हावड़ा को पहली वंदे स्लीपर गाड़ी मिलने के बाद अब एक और ये जो वंदे स्लीपर है, उसकी सौगात मिलने जा रही है, जो कि बिहार के रास्ते आपको राजधानी दिल्ली पहुंचाने वाली है। ये भी गाड़ी एक सुपर हिट वंदे स्लीपर के रूप में सामने आएगी। और इसको लेकर आया जो जानकारी है, आया जो रिपोर्ट है, उसकी अगर हम माने तो हावड़ा एंड नई दिल्ली के बीच में स्लीपर वंदे भारत गाड़ी को रेलवे चलाने वाली है। और ये जो ट्रेन है, वो एक्चुअली मोकामा, किऊल, पटना, बक्सर के साथ बिहार, यूपी के कई जो बड़े स्टेशन हैं, उन पर रुकने वाली है। और ये गाड़ी एक्चुअली बंगाल को मिलने जा रही दूसरी एंड यूपी बिहार को मिलने जा रही अपनी पहली वंदे स्लीपर साबित होने वाली है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस साल यानी कि साल 2026 में टोटल 12 जो वंदे स्लीपर है, इसको रेलवे लेकर आने वाली है, जिसमें से एक गाड़ी हावड़ा से पटना होते हुए राजधानी दिल्ली तक चलने वाली है। बाकी दोस्तों हावड़ा से दिल्ली वाली ये जो वंदे स्लीपर है, इसके लिए कोच कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो ये गाड़ी भी हावड़ा कामाख्या वंदे स्लीपर की तरह टोटल 16 कोच के साथ चलने वाली है, जिसमें आपको 11 थर्ड एसी, 4 सेकंड एसी एंड 1 फर्स्ट एसी का कोच देखने को मिलेगा, जिसमें एक बार में टोटल 823 जो यात्री हैं, वो अपने यात्रा को पूरा कर पाएंगे। बाकी दोस्तों पटना के रास्ते चलने वाली ये जो वंदे स्लीपर है, जो कि दिल्ली तक जाएगी, ये पहले से चल रही है हमारी जो राजेंद्र नगर तेजस राजधानी है, उसके भी मुकाबले कम समय में सफर को नापने वाली है, तय करने वाली है। और इस गाड़ी में दोस्तों चल रही जो सभी ट्रेनें हैं, उनके मुकाबले बेहतर लाइटिंग, सॉफ्ट टॉयलेट, चार्जिंग पॉइंट, एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे, ऑटोमेटिक दरवाजे, फायर सेफ्टी जैसी जो कई आधुनिक सुविधाएं हैं, वो देखने को मिलेगी, जो कि चल रही जो भी ट्रेनें हैं उनके मुकाबले इस गाड़ी को बेहतर बनाती है। यानी कि यहाँ पर टोटल बिहार राज्य के लिए ये जो 2 ट्रेनें हैं, इनको रेलवे शुरू करने वाली है, जिसमें से पहली गाड़ी मुजफ्फरपुर से दिल्ली एंड दूसरी गाड़ी हावड़ा से खुलकर पटना होते हुए दिल्ली तक जाने वाली है। यानी कि ये जो 2 ट्रेनें हैं, वो बिहार वासियों के लिए काम की साबित होगी। जिसमें से दोस्तों हमारी हावड़ा से दिल्ली वाली वंदे स्लीपर आपको मार्च या फिर अप्रैल में शुरू होते हुए दिख सकती है। और इसके अलावा दोस्तों मुजफ्फरपुर को भी साल 2026 में ही वंदे स्लीपर गाड़ी की सौगात मिलेगी, क्योंकि इसको लेकर मांग काफी तेज है। लेकिन मुजफ्फरपुर वाली वंदे स्लीपर से पहले आपको हावड़ा से पटना के रास्ते दिल्ली के लिए जो वंदे स्लीपर है, इसकी शुरुआत देखने को मिलेगी, जिसके बाद राजधानी पटना से दिल्ली का जो यात्रा है, वो काफी हद तक आसान हो जाएगा। जिनको लेकर अभी तक जो भी जानकारी मिली थी, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जिसको अभी नहीं रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।